शांति। आज का वरदान है, हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। आज बाबा ने हमें हिम्मतवान आत्मा बनने का वरदान दिया है। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया, जो बच्चे एक बल एक भरोसे में रहते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं कि हमें विजयी बनना ही है। जो बच्चे एक बल एक भरोसे में रहते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं कि हमें विजयी बनना ही है, तो हिम्मते बच्चे मददे बाप का सदा अनुभव होता है। हिम्मत से मदद के पात्र बन जाते हैं। हिम्मत से मदद के पात्र बन जाते हैं। हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। जो कमज़ोर संकल्प करते कि पता नहीं होगा या नहीं, मैं कर सकूँगा या नहीं, ऐसे संकल्प ही माया का आह्वान करते हैं। जो कमज़ोर संकल्प करते कि पता नहीं होगा या नहीं, मैं कर सकूँगा या नहीं, ऐसे संकल्प ही माया का आह्वान करते। इसीलिए सदा उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत के संकल्प करो, तब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा। तो बाबा ने आज हमें ये बताया है कि हिम्मत हमें नहीं हारनी है, हिम्मतवान हमें बने रहना है। क्योंकि ये जो मार्ग है, जैसे बाबा ने कई बार हमें मुरलियों में कहा है कि बहुत सहज ते सहज भी है, लेकिन बहुत मुश्किल से मुश्किल भी बन जाता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। कई बार जब आत्मा में बहुत शक्ति है, हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, आत्मिक स्थिति में हैं, तो चाहे पूरी दुनिया देह भान में है, बॉडी कॉन्शियसनेस में है, लेकिन मेरे अंदर एक बड़ा सुंदर सा माहौल होगा, वातावरण होगा, जहाँ मैं आत्मा सुख शांति का अनुभव कर रही हूँ, हिम्मत का अनुभव कर रही हूँ। चाहे बाहर कोरोना है, चाहे बाहर कोई लड़ाई लगी हुई है, चाहे रशिया एंड यूक्रेन का कोई युद्ध चल रहा है, कोई वॉर है, कोई सिविल वॉर हो रहे हैं, दैट डजेंट रियली मैटर, क्योंकि मैं आत्मा सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में स्थित हूँ। तो इजी से इजी भी है, क्योंकि बाहर का वातावरण फिर चाहे कुछ भी है, लेकिन द मोमेंट मैंने समझ लिया कि मैं कौन हूँ, तो मैं उस सारी चीज़ को टैकल कर पाती हूँ। मेरा अंदर का जो उमंग, उत्साह, हिम्मत, वो सब बना रहता है। लेकिन जैसे ही हम देभान में आ जाते हैं, तो सारी की सारी चीज़ें उल्टी पड़ जाती हैं, और जो बड़ा सहज था या लग रहा था, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब हमें हमारे सामने, क्योंकि हम कर्म में जब आते हैं तो हमसे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, इंटैंगल्ड हो जाते हैं, उसमें इच्छाएं रखने लग जाते हैं, उन इच्छाओं के पीछे भागते भागते अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने लग जाते हैं, बाबा की ज्ञान से दूर चले जाते हैं, बाबा की श्रीमत से दूर चले जाते हैं। लगता है हमने बाबा का हाथ छोड़ दिया। और जब ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं, तो एक फीलिंग आती है, और वो फीलिंग का नाम है हिम्मतहीन हो जाना, डिसहार्टन्ड हो जाना, फेलियर का भाव आ जाना। और बाबा ने जो आज डिस्कस किया हम बच्चों के साथ, बाबा ने कहा कि कमज़ोर संकल्प करने लग जाते हो, पता नहीं होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, बाबा जो आपने बताया था उस रास्ते पे तो मैं नहीं चल पा रही हूँ, नहीं चल पा रहा हूँ, क्या होगा? तो शायद ये मेरे से होगा नहीं, मेरी कैपेसिटी से बाहर की बात है, मेरी क्षमता से बाहर की बात है, शायद मेरे जीवन में यही लिखा है, मैं नहीं कर पाऊँगा। ऐसे ऐसे हिम्मतहीन वाले संकल्प। लेकिन आज बाबा ने कहा कि एक बल एक भरोसा, हिम्मत का संकल्प कर लो। बाबा ने कहा कि बच्चे अगर हिम्मत हार रहे हो, कोई बात नहीं, हिम्मत का संकल्प फिर करो, उठो। कौन सा संकल्प? हमें विजयी बनना ही है, हमें विजयी बनना है। क्योंकि प्रॉब्लम तब नहीं आती है जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारे से होप छोड़ देता है,
अगर सारी दुनिया बोल दे आप नहीं कर सकते हो ये चीज़, और अगर मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मैं कर लूँगी या मैं कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर वो हिम्मत है, क्षमता है। यहाँ दिक्कत नहीं आती। इफ़ द होल वर्ल्ड इज़ अगेंस्ट यू, यू कैन स्टिल स्टैंड देयर, हम खड़े रह सकते हैं। लेकिन अगर सारी दुनिया भी मुझे बोलने लग जाए कि आप कर सकते हो, और यहाँ पे तो इंक्लूडिंग भगवान, भगवान से बड़ी सत्ता क्या है, वो खुद हमें बोल रहे हैं कि बच्चे तुम देवी देवताओं वाले रोल तुमने प्ले किए हैं, तुम महान आत्माएं हो, तुम सन्यासियों से भी ऊंच, महात्माओं से भी ऊंच। बाबा कितनी महिमा करते हैं। लेकिन उसके बाद भी, भगवान के बोलने के बाद भी, अगर मैं खुद इस बात के ऊपर यकीन नहीं कर पा रही हूँ, मेरा खुद के ऊपर अगर विश्वास नहीं है, तो शायद पूरी दुनिया और भगवान भी बोलते रहेंगे, हम कभी भी उस पोजीशन पर नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि मेरा खुद के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है। सो खुद के ऊपर फेथ रखना, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान के भरोसे पे हमको ट्रस्ट करना है, क्योंकि उसका भरोसा हमसे है, उसकी होप हमसे है। तो इसीलिए ये हिम्मत का एक संकल्प हमें रखना है कि मैं विजयी रत्न हूँ, और मुझे ही तो विजयी बनना है, और कौन बनेगा। तो बाबा ने कहा हिम्मत का संकल्प अगर आ गया तो मदद बाप की है ही, यानी कि फिर आप ऊंचाइयों पे चले जाओगे। तो इसलिए अगर हम हिम्मत नहीं हारेंगे, और अगर हम खुद के ऊपर भरोसा रखेंगे, अगर हम बाबा की बातों पे भरोसा रखेंगे, तो मदद मिलनी ही मिलनी है। उसके बाद बाबा ने हमें स्लोगन दिया, निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। निर्माण चित्त, ईगोलेसनेस, ह्यूमिलिटी, नम्रता। जब हम नम्र हो जाते हैं, और जब हमें कोई किसी तख्त पर यानी कोई पोजीशन मिल जाती है, लेकिन हम नम्र हैं, निर्माण चित्त हैं, और कोई ज़िम्मेवारी भी अगर हमें मिल जाती, तो ऐसा नहीं कि हम बहुत ईगो में आ जाते हैं कि मुझे ही ज़्यादा पता है, मेरी क्वालिटी ज़्यादा है, दूसरे को डोमिनेट करेंगे, बॉसीनेस दिखाएंगे। नहीं, वो निर्माण चित्त नहीं है। तो निर्माण चित्त के तख्त पर जब हम बैठते हैं, जब कोई पोजीशन मिलती है, या कोई यज्ञ में स्थान मिलता है, या अपनी लौकिक दुनिया में कोई स्थान मिलता है, तो उसके ऊपर अगर हम निर्माण चित्त यानी ईगोलेस होके बैठेंगे और जिम्मेवारी का ताज धारण करेंगे, तो वही श्रेष्ठता है। ऐसा नहीं कि मुझे ये पोजीशन मिल गई, ये जिम्मेवारी मिल गई, तो अब मैं दूसरों को डोमिनेट करूं, या मैं अपनी क्वालिटीज़ का गुणगान करते रहूं। नहीं, निर्माणता, ईगोलेसनेस, ईगो नहीं हो। ओम शांति।